इसलिए प्रेम पर ही अपनी चारों बहनों की जिम्मेदारी थी। प्रेम पढ़ाई छोड़कर छोटी उम्र से ही काम में लग जाता है। प्रेम को काम करते हुए कई साल बीत जाते हैं और आज प्रेम और उसकी चारों बहनें बड़ी हो जाती हैं। सपना, प्रीति, उमा, नीलम, मैं जा रहा हूँ। तुम चारों अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। रुको भैया, आज फिर अपना लंच ले जाना भूल गए। ना जाने कब आपकी ये भूलने की आदत जाएगी। तुम लोग तो जानती हो ना, मैं हमेशा समय से ही काम पर जाता हूँ। लेट हुआ तो मेरी पगार कट हो जाएगी। और तुम चारों हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन भैया कब तक? अब तो आपका ख्याल रखने के लिए हमें किसी और को लाना होगा। अच्छा। हाँ भैया, अब तो शादी कर लो आप। तुम चारों फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। मैंने कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी। पहले मैं तुम चारों की शादी करूंगा, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। तुम चारों की मुझ पर जिम्मेदारी है, समझी? चलो अब मैं चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। इतना बोलकर प्रेम फैक्ट्री चला जाता है। प्रेम फैक्ट्री में सामान को चेक करने का काम करता था। आज प्रेम की फैक्ट्री के मालिक धनराज अपनी बेटी संगीता के साथ फैक्ट्री आया था। संगीता बेटी, ये है हमारी फैक्ट्री और इनसे मिलो। इनका नाम प्रेम है। ये हमारे सामान को चेक करने का काम करता है। नमस्ते। आप तो अपना काम बड़ी जल्दी जल्दी कर रही हैं, बाकी लोगों के हिसाब से। जी, मैं अपना काम समय से पूरा करना पसंद करता हूँ। मैं अपने काम में देरी बिल्कुल भी नहीं करता। संगीता बेटा, प्रेम बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये हमारे यहाँ का सबसे मेहनती मजदूर है और सबसे अच्छा भी। आओ, मैं तुम्हें और लोगों से मिलवाता हूँ। इतना कहकर धनराज अपनी बेटी संगीता के साथ वहाँ से चला जाता है। संगीता प्रेम के जवाब से इम्प्रेस हो जाती है और अब अक्सर संगीता अपने पिता के साथ फैक्ट्री आया करती थी और ज्यादातर समय प्रेम के साथ ही बिताया करती थी, जिससे अब प्रेम संगीता को पसंद आने लगा था और कहीं ना कहीं प्रेम भी अब संगीता को पसंद करने लगा था। प्रेम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो संगीता, क्या कहना है तुम्हें? मुझे घुमा फिरा के बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुम्हें चाहने लगी थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? संगीता, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना ये मुमकिन नहीं है। तुम मेरे मालिक की बेटी हो और मैं उनका एक नौकर। मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि अमीरी और गरीबी से। मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी खुश रह लूंगी और मेरे पापा को मेरे फैसले से कोई इनकार नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। संगीता, मेरी 4 बहनें हैं। मुझे उनका ख्याल रखना है, उनका घर बसाना है। हम लोग बहुत गरीबी में जीते हैं। हमारे पास तो कभी खाना खाने तक के पैसे नहीं होते। तुम हमारे साथ कैसे रहोगी? मैं उन्हें बिल्कुल अपनी बहनों की तरह प्यार करूंगी। उन्हें कभी भी किसी बात की कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। जैसे तुम मेरे लिए हो वैसे ही वो चारों हैं। तुम उनकी फिक्र मत करो। संगीता की बात सुनकर प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद प्रेम संगीता से शादी करने के लिए हाँ कर देता है और कुछ समय में संगीता और प्रेम की शादी हो जाती है। शादी के बाद संगीता जब घर आती है तो उसकी चारों नंद बड़े प्यार से उसका स्वागत करती हैं। भाभी, स्वागत है आपका आपके इस नए घर में। भाभी, हम आपकी तरह अमीर तो नहीं, लेकिन यहाँ आपको कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। तुम लोगों ने इतना कहा, यही मेरे लिए काफी है। ऐसे ही संगीता की शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन संगीता उठकर तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए जाती है, लेकिन संगीता जैसे ही चूल्हे के पास जाकर देखती है तो उसे खाना बनाने के लिए थोड़ा बहुत भी राशन नहीं मिलता। ये क्या? यहाँ तो ना ही चावल है, ना ही दाल और ना ही कोई सब्जी। बिना इन सब चीजों के अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, आप सुबह सुबह चूल्हे के पास, अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप हमें बोल देती। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबके लिए कुछ टेस्टी सा बना देती हूँ, लेकिन यहाँ तो राशन ही नहीं है। भाभी, राशन को खत्म हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। राशन खत्म हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, तो तुम लोग 1 हफ्ते से क्या खा रहे हो? भाभी, घर में थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, तब से उसी आटे की ही 2 रोटी बनाकर हम सब लोग आपस में बांटकर नमक या मिर्च के साथ खाते हैं। और ये तो हम कितने समय से ही खा रहे हैं। जब भी राशन नहीं होता तो हम लोग यही खाते हैं, और जब घर में राशन होता है तो हम लोग दाल चावल खाते हैं। अपनी नंद की बातें सुनकर संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेम और उसकी चारों बहनों ने कभी भी अच्छा खाना नहीं खाया था। ये जानकर संगीता को मन ही मन बहुत दुख होता है। जिसके बाद संगीता अपना पर्स लेती है और एक बड़े से ग्रोसरी शॉप में जाकर अपने घर के लिए खाने पीने का सारा सामान खरीदती है।
चलो, सारा सामान तो खरीद लिया, लेकिन मैं इन सबको क्या खिलाऊं? अपनी पहली रसोई में तो सब लोग आलू पूरी पुलाव यही बनाते, मैं कुछ अलग बनाना चाहती हूँ, लेकिन क्या? संगीता इतना कह ही रही होती है कि तभी संगीता को एक समोसे वाला दिखाई देता है और उसी के बगल में एक अंडे वाला, जिसे देखकर संगीता को आइडिया आता है और वो घर जाकर अपनी पहली रसोई में अपनी चारों नंद और पति के लिए अंडा समोसा बनाती है। चलो चलो, सब जल्दी से आ जाओ, देखो मैंने गर्मा गर्म सबके लिए अंडा समोसा बनाया है। संगीता की चारों नंद जब पहली बार अंडा समोसा खाती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर संगीता कहती है, अरे तुम लोगों की आंखों में ये आंसू कैसे? समोसा अच्छा नहीं बनाए क्या? लगता है मिर्ची ज्यादा हो गई है, मैंने पहली बार बनाया है ना इसलिए। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, अंडा समोसा तो सच में बहुत बढ़िया है और शायद ये दुनिया का बेस्ट अंडा समोसा है। हमने आज तक समोसे तक नहीं खाए थे, लेकिन आपकी वजह से आज हमें अंडा समोसा खाने को मिल रहा है। आज हमने अपने जीवन में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। हाँ भाभी, आज आपकी वजह से हमें इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, वरना आज तक तो चावल या सूखी रोटी मिर्ची खा रहे थे। तुम चारों रोना बंद करो, अब तुम्हारी भाभी है ना, जब भी कुछ खाने का मन करे तो तुम मुझे बता देना, मैं वो तुम्हारे लिए बना दूंगी। चलो